शुरू और टॉस जीता। और यहाँ पर अंपायर का सारा मुकाबला शुरू। स्ट्राइक पर सोहिल, नॉन स्ट्राइक पर विजय, गेंदबाजी लेकर रोहन। बीच इस पारी की शुरुआत हुई है वाइड के साथ। जी हां, अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर। और इसी बीच बेहतरीन शॉट जमीन के सहारे। और 2 रन। अगली गेंद लेकर इस बार विजय दमनिया स्ट्राइक पर मौजूद। और इसी बीच टप्पा खाने के बाद नीचे रही सीधी गेंदबाज ने पोलो थ्रू में फील्ड की। बहुत अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन। और दोनों टीम यहां पर जीत की तलाश कर रही है, मराठी वॉरियर्स और माहियावंशी 11। दोनों टीमें अपनी यंगेस्ट टीम को यहां पर इस टूर्नामेंट में शामिल किया है। खिलाड़ियों को सुनहरा अवसर। इस बार एक और वाइड हो सकता है। जी हां, अंपायर का इशारा वाइड। अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 3 रन बिना विकेट के नुकसान पर। और इसी बीच हल्के हाथों से जमीन के सहारे खेल दिया। और इसी के साथ अगली गेंद लेकर रोहन। इस बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, वहां पर फील्डर मौजूद। पहला रन तेजी के साथ चुराया और दूसरा रन लेने का प्रयास और बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। और इसी 2 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 7 रन। अब तक बाउंड्रीज देखने को नहीं मिली है इस पहली ओवर में। और पहली ओवर की आखिरी गेंद का खेल अनी शेष है। अगली गेंद लेकर इस बार कमाल का शॉट। जी हां, देखिए आप जिस अंदाज से यहां पर विजय दमनिया ने ये शॉट खेला, बिल्कुल 6 रन बनेंगे। और छक्के के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर अब 2 अंकों में 13 रन बिना विकेट के नुकसान पर।
और जिस तरह से अगले गेंदबाज आए हैं बंटी, इस बार रिवर्स ही बैटिंग किया और क्या कमाल का टाइमिंग रहा, दो फील्डरों के बीच से गेंद को सीमा रेखा के बाहर। लेफ्ट हैंड गेंदबाज का स्वागत यहां पर चौके के साथ करते हुए बल्लेबाज सोहिल। और इसी बीच इसके बाद जो मुकाबला होगा आज के दिन का तीसरा मुकाबला, कामली 11 वर्सेस डरम 11। इस पहली पारी की खेल की समाप्ति के बाद दोनों कप्तान टॉस की गतिविधि के लिए कमेंट्री बॉक्स में आगे आएंगे। बहुत ही संतुलित लाइन एंड लेंथ, आज हवा का तेज बहाव आप देख सकते हैं बिल्कुल मैदान पर साफ दिखता हुआ। और अगली गेंद लेकर एक बार फिर बंटी, पहली गेंद पर चौका जरूर प्राप्त किया बल्लेबाज ने, तो उसके बाद लगातार दो गेंद डॉट, और यहां पर गेंद हल्की सी करवट बदलती हुई टप्पा खाने के बाद बाहर निकली। अब विकेट कीपिंग की मुख्य भूमिका पर है कैलाश काले। और एक अतिरिक्त के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 18 रन। ये पावर प्ले का खेल जारी है और पावर प्ले के खेल में अभी भी 3 गेंदों का खेल अनिशेष। बहुत ही संतुलित लाइन एंड लेंथ। जी हां, अब इस 2 गेंदों का खेल अनिशेष है। इस टूर्नामेंट में 108 दर्शक जिन्होंने कैच लपके हैं। एक और हवा में गेंद, और युवा फील्डर को आज मौका दिया गया और इस खिलाड़ी ने आज कैच लपका और यहां पर पहली विकेट का पतन। मोंटू मयंक दमनिया, इस बल्लेबाज ने कल बेहतरीन बल्लेबाजी की थी अपनी टीम के लिए। बहुत ही अच्छी गेंद। जी हाँ, आप देखिए करवट किस प्रकार से बदली, बल्लेबाज बल्ले का हल्का सा सम्मान देना चाहते थे और यहां पर खेल समाप्त हुआ पावर प्ले का। 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 18, 1 विकेट के नुकसान पर। और अगली गेंदबाजी करने के लिए आए हैं दर्श, और यहां पर हुई अपील, अंपायर नॉट इंटरेस्टेड। और यहां पर बल्लेबाज रन चुराना जरूर चाहेंगे क्योंकि फाइनल के फील्डर से हल्की सी चूक हुई थी। और रनिंग बिटवीन द विकेट आप देखिए, जहां पर 1 रन नहीं था वहां पर आए 2 रन। दिग्बाई का इशारा अंपायर का, अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 20।
अगली गेंद लेकर और उठाकर मारने का प्रयास, वहां पर फील्डर मौजूद, बंटी गेंद तक पहुंच नहीं पाए और साथ ही फील्डर जिन्होंने उदय ने बेहतरीन बैकअप कवर दिया और इसी के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 22। और इसी बीच ये रन प्राप्त हुआ और आगे बढ़ता हुआ स्कोर 24-24। इस बार तेज गति के गेंद का करना प्रयास किया पर दिशाहीन गेंदबाजी, बिल्कुल सही रणनीति बना रहे हैं विजय दमनिया। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 25 रन प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में आए हैं और जिस अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे हैं 8 गेंदों में 13 रन बनाकर एक अच्छी पारी खेली थी। सोहिल ने भी अपनी टीम के लिए एक चौका प्राप्त किया था बेहतरीन रिवर्स स्वीप में और आगे आकर खेलना चाहा, अपील हुई थी और बल्लेबाज और गेंदबाज हल्की सी मुस्कान करते हुए 1 रन के साथ अतिरिक्त के रूप में आगे बढ़ता हुआ स्कोर 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद जो मुकाबला होगा आज के दिन का तीसरा मुकाबला, धर्म 11 वर्सेस कामली 11। इस बार हवाई फायर करना चाहते थे, हवा में है गेंद और फील्डर जिनको आज मौका मिला सागर, जिन्होंने कोई गलती नहीं की और अगले बल्लेबाज आए हैं मयूर रसुलिया। और गेंदबाजी लेकर आए हैं प्रेम पोल। और इस बीच अच्छा शॉट खेला मयूर ने और यहां पर फील्डर से हुई चूक, हल्के हाथों से यहां पर बाउंड्रीज पाप करते हुए और बाउंड्रीज के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और यहां पर अंपायर का इशारा निश्चित रूप से वाइड का। और अत्यधिक रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 31 रन 31 2 विकेट के नुकसान पर।
और इसी बीच हल्के हाथों से जमीन के सहारे और इसी बीच बड़ा शानदार शॉट और बेहतरीन बल्लेबाज है, टाइमिंग का भरपूर उपयोग करते हैं, शक्ति है उनके पास, पर जिस अंदाज से उनका टाइमिंग है लाजवाब। छक्के के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 39 रन 39, 2 विकेट के नुकसान पर फिलहाल पारी को जिस तरह से खेल रहे हैं। और इसी बीच जिस अंदाज से रन बन रहे हैं, प्रेम हल्के से महंगे जरूर साबित हुए हैं। यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, छोटे कट की गेंदबाज है, स्ट्राइक पर बल्लेबाज मयूर, और एक बार फिर यहाँ पर जमीन के सहारे खेल दिया, साथी बल्लेबाज के लिए स्ट्राइक रोटेट करने का प्रयास, फील्डर वहां पर दर्ज मौजूद। 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 40 रन। और इसी बीच आखिरी गेंद लेकर, चौथी ओवर की आखिरी गेंद, और यहां पर खुद पॉलोट्रो में अच्छी फील्डिंग करते हुए समाप्ति हुई ओवर की। 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 40, 2 विकेट के नुकसान पर 10 रन प्रति रन रेट की औसत से यहां पर बन रहे हैं रन। इसके बाद जो मुकाबला होगा धर्म 11 वर्सेस कामली 11, दोनों टीम के कप्तान इस पहली पारी की खेल की समाप्ति के बाद टॉस की गतिविधि के लिए आगे आए। और इसी बीच जमीन के सहारे खेल दिया, और इसी बीच इस बार क्या कमाल का शॉट, जी हाँ आप देख सकते हैं डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जिस अंदाज से यहां पर विजय दमनिया प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में आए और लंबी पारी खेलने का पूरा प्रयास, यहां पर लेफ्ट हैंड गेंदबाज बनती जिस तरह से किसी मूवमेंट कर रहे गेंद को, और बिल्कुल जिस गति और गेंद पर पीछा करते हुए शानदार शॉट लगाया, मिडल ऑफ द बैट विजय दमनिया के बल्ले से निकलने वाला शानदार छक्का। 12 गेंदों में 20 रनों की महत्वपूर्ण पारी, और 5 गेंदों में 14 रनों की पारी खेल रहे हैं मयूर।
एक और बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, बहुत ही शानदार स्पोर्ट्समैनशिप रहेगी अंपायर के आउट देने से पहले ही विजय दमनिया ने, धन्यवाद उनका। स्पोर्ट्समैनशिप क्रिकेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और जिस अंदाज से यहाँ पर विजय ने अपने आप को आउट घोषित किया। और अभी भी आए हैं अगले बल्लेबाज भावेश माह्यावंशी। लसित मलिंगा की तरह गेंदबाजी तो उन्होंने की है, बल्लेबाजी भी करनी होगी क्योंकि लसित मलिंगा को मैंने देखा है, एक बेहतरीन पारी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली थी। जब टीम को जरूरत है तब गेंदबाज को भी रन बनाने चाहिए। और इसी बीच आगे बढ़ता हुआ स्कोर 48, 3 विकेट के नुकसान पर। और अभी भी यह 5वां ओवर प्रगति पर है। मयूर 5 गेंदों में 14 रनों की महत्वपूर्ण पारी। और इसी बीच और यहाँ पर यह खेल समाप्त हुआ। 5 ओवर का, 5 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रन बने 49, 3 विकेट के नुकसान पर। आगे का हाल हमें हमारे साथी कमेंटेटर जी को सुनाएंगे। और यहाँ पे मिस फील्डिंग के कारण दूसरा रन भी चुरा ली। इसी 2 रन के साथ रनों की संख्या बढ़ती हुई मयंक सिलोन की 57 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। कोई फील्डर मौजूद नहीं, फील्डर फील्ड करता होगा तब तक 1 रन चुराने मौका। इसी 1 रन के साथ रनों की संख्या बढ़ती हुई मयंक सिलोन टीम की 58 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। काफी बढ़िया शॉट, सीधी सीमा के बाहर 6 रन, बर्ड्स के बल से निकलता है पहला छक्का। इसी 6 रन के साथ रनों की संख्या बढ़ती हुई। यहाँ पे
भावेक्स का विकेट गिरता हुआ इसी तरह नए बल्लेबाज भावेक्स का स्थान लेने आए जतिन पाटीकर। बल्लेबाज कुछ समझ नहीं पा रहे। बैट और बॉल का कोई संगम नहीं। स्कोर रुका हुआ 64 रन 4 विकेट के नुकसान पे। 6 ओवर की समाप्ति बाद 64 रन 4 विकेट के नुकसान पे। वापस एक बार नए गेंदबाज प्रेम पॉल। 7 ओवर की पहली गेंद खेलेंगे मयूर रसुलिया। फुलटॉस गेंद थी। जमीन के साथ सर गेंद जा रही फील्डर फील्ड करते होगा तब तक 1 रन चुराने में कामयाब। इसी 1 रन के साथ रनों की संख्या बढ़ती मयंक इलेवन टीम की 65 रन 4 विकेट के नुकसान पे। और यहाँ पे एक और विकेट गिरता हुआ मयंक इलेवन का जतिन के रूप में। और जतिन का स्थान लेने आए केतन। बैट और बॉल का सही संगम सीधी सीमा रेखा के बाहर। और इसी 6 रन के साथ स्कोर उछलता हुआ 71 रन 5 विकेट के नुकसान पे। फील्डर उसके पीछे भागते हुए फिर भी 1 रन चुराने में कामयाब। इसी 1 रन के साथ रनों की संख्या बढ़ती 72 रन।
थी और इसी बीच रनों की संख्या बढ़ती हुई 72 रन। और यहाँ पे केतन ने पहला छक्का लगाया और इसी 6 रन के साथ उसका खाता भी खुला 6 रनों से और इसी 6 रन के साथ रनों की संख्या बढ़ती 78 रन, 5 विकेट के नुकसान पे। काफी बेहतरीन शॉट यहाँ पे, वन बाउल सीमा के बाहर 4 रनों के लिए, इसी 4 रन के साथ रनों की संख्या बढ़ती 82 रन। सात ओवर के साथ बाद रन बने हैं 82, 5 विकेट के नुकसान पे। अंतिम ओवर, इस इनिंग की पहली इनिंग की अंतिम ओवर खेले गए। अंतिम ओवर की पहली गेंद मयूर रसुलिया। पहली गेंद फुल टॉस दी और एम्पर का इशारा 4 रनों के लिए, इसी 4 रन के साथ रनों की संख्या बढ़ती 86 रन। काफी अच्छी गेंद रही, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अपील की थी लेकिन अंपायर ने नकारा। इसी बीच रनों की संख्या रुकी हुई 86 रनों पे। काफी बढ़िया शॉट, सीधी सीमा के बाहर 6 रनों के लिए, इसी 6 रन के साथ रनों की संख्या बढ़ती 92 रन। यहाँ पे खतरा हो सकता है, फील्डर वहां तक पहुंच ही नहीं पाए और 4 रन के लिए, इसी 4 रन के साथ रनों की संख्या बढ़ती 96 रन, 5 विकेट के नुकसान पे। और यहाँ पे रन आउट, दूसरे रन की कोशिश लेने में रन आउट। अच्छा थ्रो दिया दर्श ने और इसी बीच एक और विकेट गिरता हुआ।
निर्धारित 8 ओवर में 97 रन बनाए, जीतने के लिए 98 का लक्ष्य दिया है। बॉक्स में टॉस उछालने के लिए। स्ट्राइक पे 10, नॉन स्ट्राइक पे सुरेश, पहली ओवर की मयंक सिगर से बॉलिंग लेके सुलेख। पहली गेंद खराब गेंद डाली और बाहर जाती है, और इसी के साथ वाइट का इशारा, इसी के साथ 1 रन से खाता खुलता मराठी वॉरियर्स का 1 रन से। वापस एक बार बाहर जाती गेंद, एम्पायर का इशारा, वाइट, इसी अतिरिक्त रन के साथ रनों की संख्या बढ़ती 2 बिना कोई नुकसान पे। इसी 1 रन के साथ रनों की संख्या बढ़ती 3। इसके बाद अगला मुकाबला होगा धर्म इलेवन वर्स कामली इलेवन के बीच। कामली इलेवन ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। अच्छी गेंद रही, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर रुका हुआ 3। जीतने के लिए 98 रन का लक्ष्य दिया है।
फील्डर फील्ड करते होगा तब तक एक रन चुराने में कामयाब। इसी एक रन के साथ मराठी इलेवन का स्कोर बढ़ता हुआ 4 रन बिना कोई नुकसान पे। जमीन के साथ सर गेंद जा रही है, फील्डर मौजूद है, फील्डर फील्ड करते होगा तब तक एक रन चुराने में कामयाब। इसी एक रन के साथ धीरे धीरे रनों की संख्या बढ़ती मराठी इलेवन के 5 रन बिना कोई नुकसान पे। पावर प्ले का ओवर जारी है। एम्पर के सर लेग भाई इसी एक रन के साथ रनों की संख्या बढ़ती मराठी इलेवन के 6 रन बिना कोई नुकसान पे। पहला ओवर जारी है। काफी बढ़िया शॉट, पहला छक्का निकलता हुआ 10 के बल्ले से और इसी 6 रनों के साथ रनों एक ओवर की समाप्ति बाद रन बने हैं मराठी इलेवन के 12। नए गेंदबाज 22, दूसरे की पहली गेंद। जमीन के साथ सारे गेंद जा रहे, फील्डर मौजूद है, फील्डर फील्ड करते होगा तब तक एक रन चुराने में कामयाब। इसी एक रन के साथ रनों की संख्या बढ़ती मराठी इलेवन के 14 बिना कोई नुकसान पे। बल्लेबाज कुछ समझ नहीं पाए, बैट और बॉल का कोई संगम नहीं। काफी बढ़िया शॉट, एम्पायर के साथ 4 रन। इसी 4 रनों के साथ रनों की संख्या बढ़ती हुई मराठी इलेवन की 18 रन बिना कोई नुकसान पे। जीत के लिए 98 का लक्ष्य दिया है मयंक इलेवन ने।
बाहर जाती गेंद एम्पायर का इशारा वाइड, इसी एक रन के साथ रनों की संख्या बढ़ती 19 रन। काफी बढ़िया शॉट लगे यहाँ पे, सीधी सी मार के बाहर 6 रनों के लिए, इसी 6 रन के साथ रनों की संख्या बढ़ती 25 रन। नई गेंदबाज है मयंक, बल्लेबाज कुछ समझ पाए, खतरा हो सकता है, सही तरह से थ्रो लगता तो निश्चित रूप से आउट हो सकते थे, लेकिन इसी एक रन के साथ रनों की संख्या बढ़ती मराठी 11 की 26 रनों पे बिना कोई नुकसान पे। बल्लेबाज कुछ समझ नहीं पाए, एम्पायर का इशारा लेग बाय, इसी एक रन के साथ रनों की संख्या बढ़ती 27 रन। कोई मौका नहीं फील्डर के पास, वन बाउंस सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए, इसी 4 रन के साथ स्कोर उछलता हुआ यहाँ पे खतरा हो सकता है, फील्डर मौजूद है और पहला विकेट गिरता हुआ दर्श के रूप में मराठी 11 का। सागर बेच देन फुल टॉस गेंद और उसका भरपूर फायदा, एम्पायर का इशारा 4 रन, इसी 4 रन के साथ रनों की संख्या बढ़ती मराठी 11 की 3 ओवर की समाप्ति बाद रन बने मराठी 11 के 35 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। जीत के लिए 98 का लक्ष्य दिया है।
चौथे की पहली गेंद और पहली गेंद में करारा प्रहार सीधी सीमा रेखा के बाहर 6 रन। इसी 1 रन के साथ रनों की संख्या बढ़ती हुई 46 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। काफी बढ़िया बल्लेबाजी मराठी 11 की ओर से। टॉस गेंद और जमीन के साथ सारे गेंद जा रहे, फील्डर मौजूद है, फील्डर फील करते होगा तब तक 1 रन चुराने में कामयाबी से 1 रन के साथ रनों की संख्या बढ़ती धीरे धीरे। मराठी 11 का स्कोर बढ़ता हुआ 47 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। काफी बढ़िया शॉट, कोई मौका नहीं फील्डर के पास, 1 बाउंस सीमा के बाहर 4 रन के लिए। इसी 4 रन के साथ रनों की संख्या बढ़ती हुई 50 के पार। चार ओवर के समाप्ति बाद रन बने मराठी 11 के 51, 1 विकेट के नुकसान पे। जीत के लिए 24 गेंदों में 47 रन चाहिए। इसी 1 रन के साथ रनों की संख्या बढ़ती मराठी 11 की 52 रन, 1 विकेट के नुकसान के। आगे की कमेंट्री निशान सुनाएंगे। सरल प्रजापति की ओर से अगली गेंद और काफी खूबसूरत गेंदबाजी, क्लीन बॉल कर दिया यहाँ पे
बहुमूल्य विकेट यहाँ पे मराठी वॉरियर्स का गिरता हुआ देखे जाए और कहे तो सरल प्रजापति जो कि काफी जाने माने बॉलर माने जाते हैं अपनी टीम के लिए, और इसी बीच एक झटका लगता हुआ चांस है यहाँ पे रनआउट का, अंपायर का इशारा, नॉट आउट। और सिर्फ 2 रन के साथ स्कोर कार्ड तेजी से बढ़ता हुआ 55 रन। सुरेश स्ट्राइक पे सामना करेंगे सरल की काफी खुखार और तेज गेंद की। उठा के मारने का प्रयास था स्टेट में, लेकिन बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं हुआ, जिसकी वजह से डॉट बॉल के रूप में आई है गेंद। एक बार फिर से ऊपर से उठाने का प्रयास था कवर के, लेकिन बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं हुआ और डॉट बॉल के रूप में आई है गेंद। 5 ओवर की समाप्ति पे 55 रन 2 विकेट के नुकसान पे मराठी वॉरियर्स। कप्तान ने एक बार फिर से मोंटू के ऊपर भरोसा जताया है। अगर इनकी बात करें तो अभी तक काफी बढ़िया और खूबसूरत गेंदबाजी की है अपने समाज के लिए। खूबसूरत गेंद, कोई मौका नहीं यहाँ पे कैलाश के पास। बात करें अगर मोंटू की तो अपने समाज के लिए काफी अच्छे गेंदबाज माने जाते हैं ये। बहुत ही खूबसूरत शॉट यहाँ पे पॉइंट पे खेल दिया है, पीछे फील्डर मौजूद, 1 ही रन मिलेंगे और सिर्फ 1 रन के साथ स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 56 रन। बहुत ही बढ़िया शॉट और खूबसूरत शॉट, कोई मौका नहीं यहाँ पे, काफी लंबा छक्का, खूबसूरत। वाइट के साथ स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 63 रन।
फिर से उठा के मारने का प्रयास था मगर बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं, जिसकी वजह से डॉट बॉल के रूप में आई है गेंद। एक बार फिर से बहुत ही खूबसूरत उसी दिशा में खेली गई गेंद और 6 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे बल्ले का संपर्क तो हुआ था विकेट कीपर चुके। अपील हुई है, यहाँ पे अपील हुई है, एक बार देखना पड़ेगा अंपायर का इशारा। छह ओवर की समाप्ति पे मराठी वॉरियर्स का स्कोर है 69 पे 2। अगर मराठी की जाए तो काफी अच्छे गेंदबाज माने जाते हैं सरल। और सामने स्ट्राइक पे है कैलाश, जो कि अपने समाज के लिए बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी करते हैं। घुमा के मारने का प्रयास था मगर बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं हुआ। डॉट बॉल के रूप में आई है गेंद। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे हैं यहाँ पे सरल। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा और इसी एक रन के साथ स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 70 रन 2 विकेट के नुकसान पे। बहुत ही बड़ा शॉट, टाइमिंग से मारा है यहाँ पे सुरेश ने। मैंने पहले ही कहा था कि बहुत ही घातक बल्ले ये शॉट 6 रनों के लिए। और यहाँ पे अच्छी वापसी सरल द्वारा, छक्का खाने के बाद क्लीन बोल्ड कर दिया यहाँ पे सुरेश को।
बल्लेबाजी का छोर संभालने के लिए। एक बार फिर से सरल डालेंगे अपनी अगली गेंद, सामना करेंगे प्रेम। बड़ी अपील थी, अंपायर का इशारा, नॉट आउट। प्रेम की बात करें तो छोटे कद के जरूर है, लेकिन छक्के चौके लगाने में काफी माहिर है। वह फिर से लेग की साइड में मारने का प्रयास था, मगर बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं हुआ। डॉट बॉल के रूप में आई ये गेंद। बात करें अगर मराठी वॉरियर्स का तो 76 पे 3 7 ओवर के बाद अगर इस मैच को मराठी वॉरियर्स को जीतना है तो 6 गेंदों में 22 रन बनाने होंगे। एक बार कप्तान ने फिर से सुलेख के ऊपर अपना आत्मविश्वास दिखाया है। देखते हैं कितने खरे उतरते हैं सुलेख यहां पे। सामने बल्लेबाज कैलाश, बहुत ही बढ़िया पॉइंट पे मारा हुआ शॉट, पीछे कोई फील्डर मौजूद नहीं है। नतीजा 4 रन, और इसी 4 रन के साथ स्कोर का तेजी से बढ़ता हुआ 80 रन। बात करें अभी भी तो 5 गेंदों में 18 रनों की आवश्यकता है यहां पे। बहुत ही बढ़िया और खूबसूरत शॉट, पीछे फील्डर मौजूद, और यहां पे झटका लगता हुआ प्रवीण के रूप में। और यहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से विकेट गिरता हुआ, तालमेल सही नहीं थी दोनों बल्लेबाजों के बीच में, और एक विकेट गंवाया यहां पे। है मतलब कि 3 बड़े हिट। अगर उदय यहां से इस मैच को जिता दिए तो निश्चित रूप से उदय मराठी के लिए उदय कर दिए हैं। बढ़िया शॉट, पीछे फील्डर मौजूद है, थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन सरल द्वारा अच्छी फील्डिंग और 2 रन चुराने में कामयाब। 2 रन के साथ स्कोर का तेजी से बढ़ता हुआ 82 रन। अगर बात करें तो 2 गेंदों में 16 रनों की आवश्यकता है।
एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा यहाँ पे। और इसी एक रन के साथ स्कोर कार्ड तेजी से बढ़ता हुआ 83 रन। एक गेंदों में 15 रन चाहिए, मात्र औपचारिकता बाकी है यहाँ पे मराठी वॉरियर्स के लिए। सुलेख बहुत ही खूबसूरत गेंदबाज हैं। थोड़ी सी दिशाहीन गेंदबाज जिसकी वजह से एक रन वाइड के रूप में आए, अतिरिक्त के रूप में आए। और इसी एक रन के साथ स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 84 रन। बहुत ही लंबा